ढोल सीखने के लिए 3 साल तक फकीरी काटी, दरबारों पर ड्यूटियां दी। मुझे टीचर को ढूंढने के लिए दरबार पर जाना पड़ा, बिकॉज ये दरबारी साज है। मेरे ढोल के स्टार्ट होने से पहले से लेके अब तक में जिस टाइम पे मैंने फ़कीरी का जो मेरा टेन्योर था 3 इयर्स का, उसमें मैंने अपनी लाइफ से हर लग्जरी ख़त्म कर दी थी। एक लड़की ने गले में डाला हुआ है, इट्स लिटरली अ टैबू। जब लोग देखते थे कि हैं लड़की ने गले में ढोल डाला हुआ है, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर वाली बात थी। म्यूज़िक जो है, मैं समझती हूँ कि उसको सीखना जो है वो ज़िंदगी को समझना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम जद और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पाकिस्तान की पहली ढोल गर्ल हुरिया असमत से, जिसने ढोल सीखने के लिए 3 साल तक फ़कीरी काटी, दरबारों पर ड्यूटियां दी। तो आइए हुरिया से जानते हैं कि एक लड़की होकर ढोल बजाना किस कदर मुश्किल काम है और हुरिया में ढोल बजाने का शौक़ किस तरह पैदा हुआ। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हुरिया असमत मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सना, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुरिया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि आपने ढोल सीखने के लिए दरबारों पर, मज़ारों पर ड्यूटियाँ दी हैं, वहाँ पर जाकर आप कई दिन रहती रही हैं। क्या ये सच है? इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, सारी बातें आपकी ठीक हैं। कितने दिन रहती रही हैं, ये थोड़ा सा, हाँ हम ज़रूर रहते हैं मेलों के दौरान में। जब हम लाल शहबाज कलंदर जाते हैं तो वहाँ पे 1 वीक का हमारा स्टे होता है। बट ढोल सीखने के लिए मुझे नहीं रहना पड़ा दरबार के ऊपर ऑब्वियसली, लेकिन वो एक जो वो मोहब्बत हो जाती है बाद में जहाँ पर भी हम दरबार पर जाते हैं, बिकॉज़ ये दरबारी साज है तो मुझे सीखने के लिए ज़रूर दरबार पर जाना पड़ा। क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ढोल वाले हैं, बड़े टॉप नॉच लेजेंड्स जो हैं, वो दरबारों पे ड्यूटीज़ करते हैं। तो मुझे टीचर को ढूंढने के लिए दरबार पर जाना पड़ा। वहाँ से मैंने टीचर को ढूंढा। फिर उसके बाद चूँकि वो एवरी थर्सडे दरबार पे ड्यूटी किया करते थे, तो मैं भी एवरी थर्सडे उनके साथ दरबार पे ड्यूटी करती थी। फिर वो इसी तरह जश्न पे जाते थे, मेलों पर जाते थे, तो मैं भी उनके साथ जश्न और मेलों पर जाती थी। तो वो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, तो वो एक लॉ लग गई दरबारों से। ये तो ढोल सीखने का प्रोसेस था ना? एग्जैक्टली। ढोल का शौक़ आप में कैसे पैदा हुआ? यार एक्चुअली मुझे शौक़ बिल्कुल नहीं था, और मुझे म्यूज़िक का भी शायद शौक़ नहीं था जब मैंने ढोल को ख़रीदा है। आई डोंट नो, एक एफिलिएशन थी ढोल के साथ, बिकॉज़ हम लोग पंजाबी हैं, तो जब ढोल बजा करता था तो दूर से एक भंगड़े वाली कैफियत होती थी। अभी भी होती है, आपको भी होती है, सारे पंजाबियों को होती है। तो उस दौरान में ऐसे ही मेरे ब्रेन में आया कि मुझे ढोल चाहिए, और मैंने ढोल जब घर वालों से मांगा, और जब मैंने इवन बोला कि यार मुझे ढोल चाहिए, तो मुझे पता है कि कितने महीने मुझे इस बात के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन वो जब फाइनली ढोल मेरे पास आ गया तो मेरी चाहत हुई कि मैं इसको बजाऊँ, और जब मैंने बजाया तो मुझे नहीं आता था वो। फिर उसके लिए वो मैंने टीचर्स ढूंढे और उसकी रिसर्च की, वो सारा उसमें करते मुझे नहीं पता चला कि कब मैं ढोल वाली बन गई। और अब ये हालत है कि अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहती हूँ यार मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं ढोल नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर आप ये कहें कि पहले मैं रिसर्च करती रही और मैं ढोल बड़ा सुनती थी, या मैं ढोलों वालों का मुझे पता था, तो ऐसा नहीं है। वो एक आया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैंने उसको ले लिया। कितना साल हो गया आपको ढोल बजाते हुए? यार ये मुझे 10th ईयर है। 10 साल से आप ढोल बजा रही हैं। तो ढोल सीखने के लिए आपने किन की शागिर्दी इख्तियार की? मैंने गुंगा साईं जी की शागिर्दी इख्तियार की, और गुंगा साईं जी आपको पता है वर्ल्ड फेमस ढोल प्लेयर हैं। 48 कंट्रीज़ में उन्होंने ढोल प्ले किया हुआ है। जॉर्ज W बुश के सामने वाइट हाउस में भी उन्होंने ढोल प्ले किया हुआ है, जो कि एक सबसे बड़ा उनके लिए एजाज़ है। फिर एंड में जब पप्पू साईं जी की डेथ होने वाली थी, तो वो 2 मंथ्स उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे, ये अभी पिछले साल की बात है। तो उसमें मैंने जो है उनसे शागिर्दी, मतलब उनसे मैंने नहीं शागिर्दी ली, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, प्रिविलेज की बात है कि उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी शागिर्द हो। एक मोहब्बत के तौर पे मुझे समझ लें कि एक तोहफ़ा उनसे मिला। जब आपने ढोल बजाना शुरू किया या घर वालों को बताया, जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने जब बताया तो बड़ा टाइम लगा घर वालों को ये डाइजेस्ट करने में कि आप ढोल बजाना चाह रही हैं, तो मुझे बताएं कि फ्रेंड्स और फैमिली और मुआशरे का क्या रिएक्शन था, किन रवैयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि 10 साल पहले
ये एक जंग थी जो आपको टैबू लड़नी था, पड़ी। ये टैबू था। ढोल एक लड़की ने गले में डाला हुआ है, इट्स लिटरली अ टैबू। जब लोग देखते थे कि हैं लड़की ने गले में ढोल डाला हुआ है, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर वाली बात थी। लेकिन अच्छा घर में मैंने ढोल तो वो फाइट शाइट करके अपनी बात मनवा के मैंने ख़रीद लिया, लेकिन घर वालों को भी ये नहीं पता था और मुझे भी नहीं ये पता था कि मैं प्रोफेशनली ढोल प्ले करने लग जाऊंगी। मैंने ऐसे ही लिया था। मेरे पास एक कलेक्शन है चीज़ों की, उसमें काफ़ी वियर्ड चीज़ें हैं, तो वो भी एक उनको लगा कि अच्छा कोई वियर्ड ही चीज़ है, लेकिन चूँकि इतना बड़ा ढोल था तो उसको छुपाना एक बहुत बड़ा काम था कि अगर पड़ा हुआ है और उसको छुपाओ कोई आ गया, छुपाओ कपड़ा डालो, यूँ करो। तो वो मैंने टीवी लाउंज में उसको ना टेबल बना के रखा हुआ था कि ऐसे ये साइड टेबल है जी, ऊपर बड़ा अच्छा सा हमने वो डाला हुआ है कि ये ढोल नहीं है, इस तरह वाली सिचुएशन थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था और मुझे भी नहीं ये पता था कि मैं ढोल बजाना शुरू कर दूँगी। लेकिन ऑब्वियसली वो जब आहिस्ता जब आप एक चीज़ के बारे में पढ़ने लग जाते हैं और उसको समझने लग जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो आपके अंदर उतरने लग जाती है। स्टिल मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसने मुझे बोला कि हुरिया मुझे ठीक है तुम बजा रही हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुमने ढोल पहना हुआ है, तो मुझे नहीं ये पसंद, मैं तुम्हारा पेज नहीं लाइक करूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना कि यार लाइक माई पेज, आई एन आर्टिस्ट। सही हो गया। तो हुरिया अभी आप किन किन बैंड्स के साथ काम कर रही हैं? अच्छा, मैं बैंड्स के साथ तो काम नहीं करी, मेरे अपना खुद का बैंड है। अच्छा। और मेरा एक वाहिद एक्विस्टिक बैंड है जिसमें जो है सारे एक्विस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वोकल्स नहीं हैं। आई एम द ओनली वन। तो मैं अपने बैंड के साथ ही अपने नाम से ही काम कर रही हूँ, मैं किसी के साथ क्लब में नहीं काम करती। सही। तो हुरिया इन 10 सालों में ढोल के साथ आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं? ढोल आपकी ज़िंदगी में बेसिकली कितनी चेंजिंग्स लेकर आया है? ढोल एक वाहिद चीज़ है मेरी लाइफ में, एक हिस्सा है। अब तो मैं कहती हूँ मेरा पार्ट ऑफ बॉडी है, जिसने मेरी लाइफ ऐसे है ना तो उसको ऐसे कर दिया। मतलब मैं इंटायरली डिफरेंट हूँ इस टाइम पे जो मैं थी, और अब मुझे भूल गया कि मैं क्या थी। मैं जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ या पुराने लोगों से मिलती हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान था मैं, और ढोल ने मुझे जो कुछ सिखाया और इसको सीखने में जो मेरी जर्नी थी, उसमें मैंने जिन लोगों से मिली, जिन चीज़ों को सीखा, जिन बातों को सीखा, और जो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वो आप समझें कि इंटायरली डिफरेंट है। वो बिल्कुल वो आप उसको सही। तो हुरिया ढोल का काफ़ी वेट होता है एज अ गर्ल, एक लड़की के लिए ढोल कैरी करना कितना मुश्किल काम है? यार स्टार्टिंग में तो यही मुश्किल काम था, क्योंकि जब सीखना शुरू किया तो ऑब्वियसली बिल्कुल कोई हाव नाव नहीं थी, म्यूज़िक की तो बिल्कुल ही हाव नाव नहीं थी, तो उस टाइम बजाना तो आता नहीं था। जब सीख रही थी तो वो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई आप प्लेयर नहीं होते, ढोल प्लेयर नहीं आप होते हैं, बस आप बजा रहे होते हैं उसको। तो उसमें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि यार इसके वेट को कैसे उठाना है, मैं थक जाती हूँ। तो वो मैं अक्सर थक जाया वैसे वेट होता कितना है ढोल का? यार ढोल जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ढोल लिया था वो मेरा इंडियन ढोल था, और वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में ढोल था, उसका तो +10 वेट था। अच्छा। लेकिन अभी जो हम लोग बजाते हैं वो 6 से 7 किलो के बीच में उसका वेट होता है। समटाइम्स छोटे ढोल का वेट कम होता है। मैंने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना ढोल जो है वो बनाया हुआ है, तो आप उसका वेट कम भी कर सकते हैं। वेट जो बिगिनर्स होते हैं ऑब्वियसली उनको चाहिए होता है कि वो भारी ढोल बजाएं। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत हैवी ढोल, बहुत हैवी स्ट्राइकर्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस की हुई है। इवन के खाल वाला ढोल मैं बजाती रही हूँ स्टार्टिंग में। फिर जब आपको आ जाता है, आपका हाथ चल जाता है और आपको पता चल जाता है कि अब ढोल को मुझे पता है कि इसको हिलना नहीं चाहिए और मेरे बॉडी के मूवमेंट के साथ ही ये हिलेगा, मेरा कोई लफ्ज़ मिस नहीं होगा, तो वो फिर उसमें आप उसके वेट को कम कर लेते हैं, तो वो फिर आपका 6-7 किलो पर आ जाता है। सही। अच्छा हुरिया, वैसे आप कहती हैं कि आप एक फ़कीर हैं, आप दरवेश हैं, आप दरबारों पर, मज़ारों पर ढोल बजाती हैं। अभी जो हम आपका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, माशाल्लाह आप एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, घर, गाड़ियाँ, तो क्या इन चीज़ों को हम फ़कीरी में कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, फ़कीर मेरा नहीं ख्याल, फ़कीर ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखें, मैंने जो फ़कीरी से सीखा, और जब मैंने 3 साल की फ़कीरी की, और उसके बाद मेरे ढोल के स्टार्ट होने से पहले से लेके अब तक में जिस टाइम पे मैंने फ़कीरी का जो मेरा टेन्योर था 3 इयर्स का, उसमें मैंने अपनी लाइफ से हर लग्जरी ख़त्म कर दी थी। अच्छा। हर लग्जरी ख़त्म कर दी थी। इवन के एक टाइम ऐसा आया था कि जब कोई आता था तो मेरे स्टूडियो में सोफ़े भी नहीं थे कि आप यहाँ बैठ जाए, क्योंकि हर कोई ज़मीन पर नहीं बैठता, और मैंने बिल्कुल जो है वो ज़मीन वाला सिस्टम, गोदरियाँ बिछी हुई हैं, और अगर नहीं फ्रिज चाहिए तो हाँ ठीक है, क्या है, खाना तो रखना नहीं है फ्रिज में,
कुछ पकाना तो यानी फ्रिज भी दे दो। मतलब मैंने हर चीज़ अपने घर की, हर सामान, हर सब कुछ जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। लेकिन मैंने आज तक अपने ढोल की कमाई से मैंने कभी भी लाइफ को लग्जरी नहीं दी। अच्छा। कि अगर मेरी गाड़ी ये है तो मुझे अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लेनी चाहिए, अगर मेरा घर है तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना चाहिए। वो जैसा है, अब देखें, आप सारा कुछ ख़त्म कर सकते हैं लेकिन जो आपको चीज़ें मिली होती हैं उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन मैंने उसको ऊपर नहीं किया, मैंने उसको अपना वहीं पर रखा। और स्टिल अभी भी जब हम लोग मज़ारात पर जाते हैं तो मैं फ़कीरी अंदाज में ही जाती हूँ। और मुझे कभी ये नहीं फ़ील हुआ, अगर मैं छोटी गाड़ी पे कहीं जा रही हूँ, अक्सर लोगों को ये होता है जी आर्टिस्ट है तो उसको पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी होगी और उसके आगे पीछे गार्ड्स होंगे। तो अगर मैं कहीं जा रही हूँ, घर में बड़ी गाड़ी नहीं है और मैं छोटी गाड़ी पे भी चली जाती हूँ, तो मैंने कभी इंसल्ट नहीं फ़ील की इस चीज़ में कि लोग मेरी गाड़ी को देख के मुझे जज करेंगे। इतना सारा लेविश चीज़ों को छोड़ के, ऐसा लाइफस्टाइल को छोड़ के फ़कीरी को अपनाया जहाँ पर आपकी ईगो हर्ट होती है कि यार मुझे खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ। तो ये, लेकिन अभी भी मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ जब मैं दरबारों पे पूरी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? यार फ्यूचर प्लान में मेरे पास पाइपलाइन में काफ़ी सारी मेरी वीडियोस हैं इंशाल्लाह जो बहुत जल्द रिलीज़ होंगी। मेरे काम हैं, कुछ ट्रिब्यूट्स हैं और एक मेरी बायोपिक है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। खैर उसको तो अभी कुछ टाइम ज़्यादा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। जब आपने 10 साल पहले ढोल बजाना शुरू किया था, शायद लड़कियों को में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा कि कोई लड़की ढोल बजा सकती है। अब तो खैर माशाल्लाह हमारी जनरेशन काफ़ी आगे जा रही है। तो वो लड़कियां जो म्यूज़िक में आना चाह रही हैं या जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, अगर आप 5 साल पहले मुझसे ये क्वेश्चन करती ना तो उसका जवाब देना तो लाजिम होता, लेकिन अब तो बहुत सारी लड़कियां, 3-4 तो मैंने खुद तैयार की हैं, उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो है वो बिना सोचे समझे ढोल बजा रही हैं। अच्छा। और वो आ रही हैं इस फील्ड में। तो इसका मतलब है कि मैंने एक बहुत अच्छा जो रास्ता है उनके लिए वो खोल दिया हुआ है और बहुत, जिसमें मैंने रिस्पेक्ट दिलवाई है ढोल को भी और ढोल वाली को भी। बिकॉज़ मेरे बजाने से पहले ढोल वालों को जो है वो बड़ा एक वो समझा जाता था, बिकॉज़ ढोल वाला आपको किसी चौक और चौराहे में भी मिल जाता है, तो वो ढोल वाले को बहुत एक छोटा सा समझा जाता था, उसको एग्जैक्टली उसको एक प्रॉपर तरीके का आर्टिस्ट भी नहीं समझा जाता था शायद। तो मैंने ढोल वालों को जो एक पहचान दिलवाई है, एक इज्जत दिलवाई है, उसमें लड़कियां ये नहीं सोच रही कि यार हम ढोल बजाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये किस किस्म का काम कर रही हैं। तो वो जो एक ट्रेंड सेट करना होता है उसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं तो वो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत सारे रास्ते खोलता है। सेकेंडली, म्यूज़िक जो है मैं समझती हूँ कि उसको सीखना जो है वो ज़िंदगी को समझना है। अभी तो ऐसे ही लगेगा ना सुन के कि यार म्यूज़िक क्या, मतलब गाने को सीखना ज़िंदगी, लेकिन जब आप म्यूज़िक आपके अंदर ले आती है तो एक मिनट के लिए आप सोचें ना तो ये दुनिया भी सारी एक टेम्पो पे चल रही है, इसमें हर तरह का म्यूज़िक है, हर अल्लाह की हर मखलूक जो है वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही है। तो वो आप ज़िंदगी को सीखते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी हुरिया की कहानी, हुरिया की ज़ुबानी। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।